सुरेंद्र जी आगे सुरेंद्र यार समय सीधी तस्वीरें ओटीएस से, जयपुर ओटीएस से लाइव तस्वीरें। सीएम अशोक गहलोत यहां पर पहुंचे हैं। आरएस अधिकारियों का ट्रेनिंग कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत शिरकत कर रहे हैं। 2018 बैच के आरएस अधिकारी हैं ये, और इनके ट्रेनिंग कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की शिरकत। सीधी तस्वीरें ओटीएस से। पीछे देखो ना, कांच है, कांच देख कर कांच। कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए अशोक गहलोत मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हैं। ये सभी 2018 बैच में चुने गए आरएस हैं। इनके ट्रेनिंग कार्यक्रम में अपने मोबाइल सेट को यहाँ पर कर लें। मुख्यमंत्री की शिरकत। बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। जोरदार तालियों से हम आपका स्वागत और अभिनंदन। 2018 बैच में चुने गए सभी आरएस अधिकारियों से सीएम का सीधा संवाद। माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत जी और सभी सम्मानीय अतिथियों से आग्रह, दीप प्रज्वलन के साथ आज के इस उद्घाटन सत्र का शुभारंभ। और दीप का प्रज्वलन जब ऐसे संकल्पवान करों के द्वारा हो तो सुनिश्चित है कि सहस्त्र भाव प्रकाश किरणों से आज ये बीएस मेहता सभागार ही नहीं, पूरा राजस्थान प्रकाशित होगा। माननीय आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। हमने तालियों से आपका स्वागत और अभिनंदन किया, हृदयस्थ और अंतस्थ भाव से आपका स्वागत और अभिनंदन। इस हॉल में जमा ये तमाम आरएस 2018 बैच के हैं। 2018 में इनका चुनाव हुआ था और इनके ट्रेनिंग कार्यक्रम में 1-to-1 संवाद, सभी से मिलने के लिए यहां पर सीएम अशोक गहलोत पहुंचे। कुछ ही देर में सीएम अशोक गहलोत का संबोधन यहां पर आग्रह करना चाहेंगे डॉक्टर आर वेंकटेश्वरन महानिदेशक। माननीय का स्वागत। हरियाली, खुशहाली, वृद्धि का प्रतीक ये बैम्बू प्लांट और उसके साथ सूत की माला। इस स्वागत के साथ ही पहली बात आपके सीखने के लिए सूत की माला के साथ इतनी सादगी के साथ माननीय का स्वागत। मुख्य सचिव महोदय श्री निरंजन आर्य जी, आपके स्वागत। सीएम का स्वागत मंच पर। टीकम चंद बोहरा जी, कुछ देर के बाद में उनका संबोधन। सीधी तस्वीरें ओटीएस से। – 2018 बैच के आरएस के साथ ट्रेनिंग कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की शिरकत। यहां पर पहुंचे हैं वो। कुछ ही देर में उनका संबोधन भी प्रस्तावित है। प्रमुख शासन सचिव गृह श्री अभय कुमार जी, आपके स्वागत के लिए अनुरोध। डॉक्टर राकेश सेहल, प्रोफेसर कंप्यूटर्स और प्रभारी अधिकारी एफसी। अभय कुमार जी हमारे बीच शायद अभी उपस्थित नहीं हो पाए हैं। प्रमुख शासन सचिव वित्त श्री अखिल अरोड़ा जी, आपके स्वागत के लिए अनुरोध। श्री NR पारिक, अतिरिक्त निदेशक लेखा। ओटीएस से सीधी तस्वीरें। श्रेया मैडम, प्रमुख शासन सचिव कार्मिक श्री हेमंत गैरा जी, आपके स्वागत के लिए अनुरोध। डॉक्टर रिपुंजय सिंह, प्रोफेसर शहरी विकास।
उनके साथ ओटीएस से जुड़े अधिकारी भी यहाँ पर मंच पर विराजमान हैं। संयुक्त शासन सचिव कार्मिक श्री रविंद्र गोस्वामी जी आपका स्वागत करेंगे। सुश्री निहारिका शर्मा, आप आरएएस प्रशिक्षु अधिकारी हैं। निहारिका जी। अध्यक्ष राजस्थान प्रशासनिक परिषद श्री शाहीन अली जी, शाहीन अली खान जी आरएएस आपका स्वागत करेंगे। श्री ऋषि सुधांशु पांडे आरएएस प्रशिक्षु। आप सबका हृदयस्थ और अंतस्थ भाव से हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। ये था स्वागत का सारस्वत अनुष्ठान। हमने माननीय का स्वागत हरियाली, खुशहाली और वृद्धि के प्रतीक पौधा भेंट कर किया। आपका सूत की माला से स्वागत किया। और मौन का मन मुखर नहीं होता, हर शब्द कल्याण कर नहीं होता। ब्रह्म से हीन सृष्टि लगती है जब स्वागत में शब्द नहीं होते। और ये दूसरी महत्वपूर्ण तस्वीरें पैरा टीचर्स पर लाठीचार्ज की। पैरा टीचर्स का हल्ला बोल था जिस पर पुलिस ने उन्हें नियंत्रित करने के लिए यहां पर पुलिस और पैरा टीचर्स के बीच में ये झड़प, और यहां पर कुछ पैरा टीचर्स के ऊपर लाठियां भी चली। शहीद स्मारक से ये सीधी तस्वीरें हैं और पैरा टीचर्स ने दिल्ली कूच की चेतावनी दी है। आपस में झड़प हुई। शहीद स्मारक पर अपनी मांगों को लेकर पैरा टीचर्स जुटे हुए थे। पुलिस पहुंची उन्हें हटाने के लिए और ये सीधी झड़प की तस्वीरें शहीद स्मारक से। और महेश धादीच हमारे साथ लाइव जुड़ गए, उनके साथ बात करते हैं। महेश, झड़प की तस्वीरें साफ तौर पर नजर आ रही है, किस बात पर लाठीचार्ज की नौबत आ गई? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जो है सुबह से ही पैरा टीचर्स, मदरसा कर्मी जो है वो स्थायीकरण की मांगों को लेकर के यहाँ से दिल्ली कूच के लिए आज निकलने वाले थे, क्योंकि इन्होंने एक लंबे आंदोलन और धरने के बाद में जब सरकार की तरफ से इन पर ध्यान नहीं जा रहा तो इन्होंने दिल्ली कूच का ऐलान किया था। और उसके बाद में ये बैरिकेडिंग तोड़ते हुए, पहले बैरिकेडिंग को पार करते हुए और शहीद स्मारक के नज़दीक, पुलिस आयुक्तालय के नज़दीक यहाँ पर आप पहुँचे हैं। और यहाँ पर जब पुलिस से नहीं रोके गए तो पुलिस ने यहाँ पर समझाइश भी की और पुलिस से जो है ये आमने सामने हुए हैं पैरा टीचर्स। उसके बाद में एक पल के लिए ऐसी नौबत आई जब यहाँ पर पुलिस को लाठी बांधनी पड़ी है और उसमें जो है कुछ जो पैरा टीचर्स रहे उनको चोटें आई है। और यहाँ पर लगातार पुलिस जो है वो समझाइश कर रही है कि जो बैरिकेडिंग है उसको पार नहीं किया जाए। पीछे आप देख रहे हैं कि क्या भारी पुलिस दस्ता जो है वो यहाँ पर लगा दिया गया है। वज्र वाहन, दंगा नियंत्रण वाहन बुलाया गया है और वाटर कैनन यहाँ पर जो है वो तैनात कर दी गई है। और क्योंकि आज बड़ी तादाद में पैरा टीचर जो है वो यहाँ पर जुटे हुए हैं और उन्हें कोशिश की जा रही है कि समझाइश की जा सके। 16 दौर की वार्ताएं जो है वो यहाँ पर हो चुकी है पूरी तरह से, लेकिन जो वार्ताएं हैं उसका कोई यहाँ पर नतीजा नहीं निकला है। इस लिहाज से अब अलग अलग जो है जगहों से अपना रास्ता तलाशते हुए और ये महिला पुलिसकर्मी जो है यहाँ पर जो महिला पैरा टीचर्स हैं उनसे समझाइश की कोशिश करी है और उनको वापस से आंदोलन स्थल पर खदेड़ने की जो है यहाँ से पुलिस कोशिश कर रही है, ताकि किसी तरह से जो ये रोड है उस पर, मेन रोड पर यहाँ पर नहीं आए और जो है शांति व्यवस्था वो भंग नहीं हो सके। इस लिहाज से पुलिस इस कवायद में जुटी है। लेकिन आंदोलनकारियों ने भी आज अपना रुख साफ किया है कि वे अपनी इस मांग को लेकर के, जो कि पिछले एक अरसे से आंदोलन उनका चल रहा है, और अब वे नियमितीकरण का जो वादा है वो सरकार से लेकर के जाएंगे, क्योंकि सरकार ने उनसे पहले घोषणा पत्र में वादा किया था कि वे जो पैरा टीचर्स हैं, संविदा कर्मी हैं, उनको नियमित करेंगे। लेकिन वादे के जो है अनुरूप उनको यहाँ पर मिला कुछ भी नहीं है। इस लिहाज से करीब 14,000 से ज़्यादा
पैरा टीचर्स कम मानदेय में, करीब 9,000 के मानदेय में लगे हुए हैं और इस लिहाज से वे अपना जो आंदोलन है वो यही चला रहे हैं। कारण यही है कि जो वादा खिलाफी का जो आरोप है उनका, वो सरकार पर लगाते हुए कह रहे हैं कि 14 दौर की वार्ताएं जो उनकी रही है उसमें भी कोई नतीजा यहाँ पर निकला नहीं है और इस कारण से अब उन्हें उम्मीद नहीं बची है कि यहाँ पर सरकार से वार्ता में कोई बात बनेगी। इस लिहाज से पहले भी जो अलग अलग आंदोलनकारी रहे हैं उन्होंने दिल्ली में जाकर के आलाकमान के पास में शिकायत दी है। इस लिहाज से ये भी इसी कोशिश में है कि दिल्ली जाकर के वहाँ पर अपनी जो है बात रखेंगे और एक मुखर तरीके से अपनी आवाज़ जो है वहाँ पर उठाने की कोशिश करेंगे। पुलिस तैयारी कर रही है कि यहाँ पर जो अगर अशांति होती है, किसी तरह से वातावरण बिगड़ता है तो उस लिहाज से जो है पुख्ता तैयारी यहाँ पर रहे। बैरिकेडिंग के साथ साथ में अब यहाँ पर जो है रस्सी से भी बांध करके और जो बैरिकेडिंग है उसको मजबूत किया जा रहा है ताकि लोग यहाँ से निकले नहीं और ऐसी नौबत नहीं आए जिससे कि अशांति यहाँ पर बने, किसी तरह से हालात बेकाबू हों। इस कारण से यहाँ पर जो है पुलिस अपनी पुख्ता तैयारी यहाँ कर रही है। पहले भी थोड़ी देर के लिए एक बारगी में जब यहाँ से निकले थे पैरा टीचर्स तब माहौल तनाव भरा हुआ था। उस दरमियान पुलिस ने कोशिश की थी कि यहाँ पर उन्हें रोका जाए, लेकिन एक बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद में दूसरी बैरिकेडिंग पर आकर के जो पैरा टीचर्स हैं वो यहाँ जमा हो गए हैं और अलग अलग हिस्सों से राजस्थान के पैरा टीचर्स आए हैं और उन्होंने अपने तख्तियाँ, अपने झंडे साथ में ले रखे हैं और नारे बुलंद करते हुए। महेश, तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि झड़प और लाठीचार्ज तक की नौबत आ गई। आपने बताया कि 14 से 16 दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं, लेकिन ये वार्ताएं विफल रही है। दिल्ली कूच की तैयारी है। इतने हंगामे के बाद में क्या कोई सरकार की तरफ से नुमाइंदा पहुंचा है पैरा टीचर से बात करने के लिए? किसी तरह की वार्ता यहां पर प्रस्तावित है? देखिए आसिफ, बिल्कुल यही बात जो है पैरा टीचर्स की तरफ से कही गई कि उनसे वार्ता तो जरूर हुई है, लेकिन जो वार्ता हुई है उसमें नतीजा कोई ठोस नहीं निकला है। जबकि इनकी एक जो मांग है वो यही है कि उन्हें नियमित किया जाए, स्थायी किया जाए। संविदा पर अब वे नहीं रहना चाहते हैं इस लिहाज से, क्योंकि अब प्रदेश में लगातार बरसों से वे नौकरी कर रहे हैं और संविदा पर लगे हुए हैं, जहां उन्हें जो मानदेय मिल रहा है उससे उनका गुजारा नहीं चल पा रहा है, उनका भरण पोषण तक नहीं हो पा रहा है। इसी वजह से आज उन्हें यहाँ पर सड़कों पर ये लड़ाई लड़ने के लिए उतरना पड़ा है सरकार के खिलाफ। वे अपनी बात मजबूरी में सही लेकिन यहाँ पर रख रहे हैं और उन्हें जब 14 दौर और 16 दौर की वार्ताओं में जब उनके साथ में कोई बातचीत यहाँ पर नहीं बन सकी है, तो इस लिहाज से अब उन्हें जो यहाँ पर उनका नेतृत्व कर रहे हैं शमशेर गांधी, वो भी ये कहते हुए दिखाई दिए कि अब उन्हें मजबूरन दिल्ली में जाना पड़ रहा है और वहाँ जाकर के अपने आंदोलन को जो है मुखर करना पड़ रहा है, उसकी आवाज़ को बुलंद करना पड़ रहा है। और उसी के लिए जो आज बड़ी तादाद में जो ये भीड़ जुटी है उसको लेकर के ये दिल्ली कूच करने वाले हैं और इसी लिहाज से पुलिस यहाँ पर तैयार है कि यहाँ पर इन्हें रोका जाए और किसी तरह से जो माहौल है वो खराब नहीं हो, अशांति नहीं हो। इस कारण से पुख्ता व्यवस्थाएं पुलिस की तरफ से वो यहाँ पर की जा रही है और समझाइश के दौर जो हैं वो पुलिस की तरफ से यहाँ पर लगातार उनके नेताओं से किए जा रहे हैं। और हो सकता है कि अभी कोई प्रशासनिक अधिकारी या फिर कोई सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा यहाँ पर आए और उनसे वार्ता करे, उनकी बातचीत को सुने और शायद कोई हल निकल सके या ठीक कोई आश्वासन उन्हें यहाँ पर मिल सके। लेकिन मौजूदा समय में जो है यहाँ पर ये जो कमिश्नरेट है उसके पास में ही यहाँ बड़ी तादाद में आंदोलनकारी हैं, वो यहाँ पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और फिलहाल यहाँ से अड़िग होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और मौके की स्थिति का जायजा ले रहे हैं और आंदोलनकारियों से वार्ता करने की भी कोशिश है उनकी। बिल्कुल महेश, आप मौके पर बने रहिएगा, समय समय पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम तस्वीरें दिखाने और जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।